दोस्तों, आज है 24 जुलाई और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखेंगे। चूँकि जो है कल बजट पेश किया गया था 23 जुलाई को, तो बजट से संबंधित जो है आज सारा करंट अफेयर्स देखेंगे। इसलिए हमने बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का आज जो है नहीं लिया है और उसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे नहीं भेजा है, क्योंकि बजट के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि बजट में क्या क्या प्रावधान किया गया। मुख्य रूप से जो है परीक्षा के लिए उपयोगी है उस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे तथ्य जो हैं जो कि डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो हमने टेलीग्राम पे ही जो है बजट के बारे में भेजा हुआ है, उसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। संस्कृति आईएएस का तो वो जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है, तो वो उपयोगी होगा। लेकिन अभी हम जो है मुख्य रूप से आपको बताएंगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसके बारे में। तो पहला तथ्य है कि बजट, तो एक तो ये याद रखेंगे, ये पूछा भी गया, बजट का जो है भारतीय संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है बजट शब्द का। बजट के बदले जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में वर्णन किया गया है कि एक सालाना वित्तीय जो है वित्तीय लेखा जोखा या वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब सरकार जो है एक वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी, ये कहा गया है। बजट प्रस्तुत करेगी ये नहीं कहा गया। तो ये प्रश्न पूछा गया कि क्या भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है, तो नहीं है, ये आप लोग रट लेंगे। और भारत में जो बजट जो वित्तीय वर्ष जो है वित्तीय वर्ष ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ये भी पूछा गया। ये भी याद रखना है कि जो वित्तीय वर्ष है भारत का वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ पर हम आपको बजट के बारे में बता रहे थे। तो बजट शब्द की उत्पत्ति जो है ये बुजट से होती है। बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है? बुजट, जो कि एक फ्रांसीसी या फ्रेंच शब्द है। बुजेंट, ये जो है एक चमड़े का थैला होता है, एक छोटे से चमड़े का थैला, उसको जो फ्रांस में बुजेट कहा जाता था। इसी से जो है बजट हुआ। बजट ऐसे हुआ कि ये बुजेट जो चमड़े का थैला है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हैं वॉलपोल, ये इसमें जो है इसमें कुछ इस थैले में जो है कुछ कागजात लेकर पार्लियामेंट जाते थे। लोगों ने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री वॉलपोल है ये जो है बुजट लेके आ रहे हैं। उसी से जो है धीरे धीरे मजाक के रूप में ये शब्द प्रयोग किया गया था। धीरे धीरे ये शब्द बजट की उत्पत्ति हुई, बजट जो है शब्द बोला जाने लगा। जो वार्षिक वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तुत किया जाता है लेखा जोखा सरकार के आय व्यय का, उसको बजट बोला जाने लगा वॉलपोल के काल से। ये करीब जो है 1721 से 1742 के समय में जो ये शब्द की उत्पत्ति हुई। अब भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में जो है बजट के बारे में सबसे पहले उल्लेख या कहें जो है ये प्रणाली, बजट प्रणाली जो है ये वायसराय कैनिंग के समय में आया। वायसराय लॉर्ड कैनिंग का जो है आप देखेंगे तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग के जब कार्यकारिणी परिषद जो है करीब 1859 या 60 बोले में जो गठित किया गया, तो उस समय जो है भारत में बजट शब्द की एक अवधारणा के रूप में जो है आया। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो है सबसे पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को जो है, जस्ट अ मिनट, 26 नवंबर
नवंबर 1947 को जो है पहला बजट पेश किया कि आर के सन्मुखम शेट्टी ने जो है पहला बजट प्रस्तुत किया भारत की आज़ादी के बाद। चूंकि भारत की आज़ादी तो 1947 में मिली, लेकिन 1947 में जो है जो वर्तमान जिस प्रकार सरकार चलाया जाता है उस समय नहीं हुआ था। सरकार जो है 1952 में जो है गठित होती है। साथ ही साथ जो है चुनाव क्योंकि 1952 में होता है। 1950 में क्या होता है कि भारत जो है एक गणतंत्र बनता है। 1947 में गणतंत्र नहीं था क्योंकि 24 जनवरी को जो है 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है और भारत एक गणतंत्र के रूप में अपने आप को घोषित 26 जनवरी 1950 को करता है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जो है ये सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था तो वो जॉन मथाई के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया। तो आज़ादी के बाद कौन था ये भी याद रखेंगे और साथ ही साथ जो है ये भी अगर हम देखेंगे कि बजट के बारे में तो सबसे ज़्यादा जो है बार बजट पेश करने का जो है ये रहा है मोरारजी देसाई जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा बार अभी तक में बजट पेश किया है। तो ये भी जो है याद रखेंगे। अब आते हैं मोटा मोटी ये था, इसमें जो है बहुत सारे तथ्य हैं। कब जो है इकोनॉमी रिफॉर्म लाया तो उस समय मनमोहन सिंह सरकार था, कब सरकार नहीं वित्त मंत्री थे 1991 में। तो ये सब जो है तथ्य हैं तो उस पर हम नहीं जाते हुए अब जो है वर्तमान संदर्भ में हम लोग आ जाते हैं। तो वर्तमान संदर्भ की बात करें तो वर्तमान में जो है बजट के मोटे तौर पे जो है आप ये डाटा जो देख रहे हैं ये बहुत सारे बुक में देखते होंगे इस डाटे को, लेकिन इसको हम समझा देते हैं आपको कि इसमें पूछा कैसे जाता है इससे प्रश्न। तो इससे जो है कुल राजस्व प्राप्तियां जो है कुल जो प्राप्तियां हैं राजस्व वो करीब 31,29,000 जो है ये बजट अनुमान है, ये याद रखेंगे। वहीं पर कर राजस्व जो है जो कि कर के रूप में प्राप्त हुआ है वो 25,83,499 है। ये सारे के सारे जो है करोड़ में है, इतना लाख करोड़ है, ये याद रखेंगे। वहीं कर भिन्न राजस्व जो है कर भिन्न राजस्व का अर्थ होता है कि जो टैक्स के अलावा जो है कर प्राप्त होता है। मान लीजिए कि भारत सरकार किसी देश को जो है ब्याज पर पैसा दिया है तो उससे भी प्राप्ति होता है तो उसको कर भिन्न में रखा जाता है। उसके बाद जो है भारत सरकार द्वारा जो है अन्य रूप से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं कि रोड पर जो है आप बिना हेलमेट का जो है बाइक चला रहे हैं तो उससे जो भी प्राप्त हुआ तो वो तो टैक्स नहीं हुआ, तो वो जो है वो सब कर भिन्न राजस्व में आता है। तो कर भिन्न राजस्व जो है 5,45,701 हुआ। अब इसमें जो पूछा जो जाता है बार बार क्वेश्चन बैंक में भी आप लोग अगर देखे होंगे तो कुल प्राप्तियां जो है को किस प्रकार इंगित किया जा सकता है और 1-2 जो है ऑप्शन देगा। तो कुल प्राप्तियां बोलते हैं तो राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजी प्राप्तियां, इन दोनों को मिलाकर जो है हम लोग बोलते हैं क्या कुल प्राप्तियां। तो ये जो है आपको ऑप्शन में ये दे देगा कि कुल प्राप्तियां क्या है, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां माइनस पूंजीगत प्राप्तियां, सी में राजस्व प्राप्तियां माइनस ऋण की वसूली। इस तरह जो है प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ है कुल व्यय। कुल व्यय क्या होता है तो कुल व्यय होता है राजस्व खाते पे जो है व्यय
उसके बाद प्लस पूंजीगत खाते पर व्यय, राजस्व खाते पर व्यय और पूंजीगत खाते पे व्यय जो है इस दोनों को मिलाकर कुल व्यय बोला जाता है। ये डाटा याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि कुल व्यय क्या होता है। उसके बाद आगे देखते हैं राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा होता है 10 - 1, 10 दैट मीन्स राजस्व खाते पर घाटा, राजस्व खाते पर घाटा -1, 1 इसका मतलब है राजस्व की प्राप्तियां, तो माइनस जो है इसमें कर दिए राजस्व की प्राप्तियां, तो प्राप्त होता है हमको राजस्व घाटा, ये ऑप्शन में आपको दे देगा, ठीक है। और अलग अलग वहीं पर प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, तो प्रभावी राजस्व घाटा होता है राजस्व घाटा -12, 12 मतलब पूंजी संपत्ति के सृजन हेतु सहायक अनुदान, इसको जो है ये दोनों को घटाने पर होता है। ये इंपॉर्टेंट है राजकोषीय घाटा, ये बार बार जो है पूछा गया है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है 9 मतलब कुल व्यय, कुल व्यय, कुल व्यय में माइनस कर देंगे हम लोग कौन 1, 5, 6, तो कुल व्यय में हम लोग कर देंगे राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां, इस तीनों को जोड़कर राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्ति ऋण की वसूली और अन्य प्राप्तियां, ये 1, 5, 6 को जोड़कर उसके बाद जो है कुल व्यय में घटा देंगे, कुल व्यय में घटा देंगे, कुल व्यय में तो हमको प्राप्त होगा, कुल व्यय में 1, 5, 6 को घटा देंगे तो हमको प्राप्त होगा राजस्व घाटा। ये बार बार पूछा गया है, तो ये आप लोग रट लेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है कि कुल व्यय में राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, ऋण की वसूली और अन्य प्राप्तियों को, इन तीनों को जोड़कर कुल व्यय में घटा देने पर हमको राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। उसके बाद प्राथमिक घाटा कैसे प्राप्त होता है, तो राजकोषीय घाटा में से 11 नंबर, तो 11 नंबर क्या है, ब्याज का भुगतान। राजकोषीय घाटा में से, राजकोषीय घाटा में से हम जब ब्याज का भुगतान घटा देते हैं तब हमको प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा। और ब्याज का भुगतान क्या होता है कि हम जैसे जापान से, अमेरिका से, उसके बाद वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ये सब जो ब्याज लेते हैं, यहाँ तक कि हम लोग जो है जो सरकार RBI से ब्याज लेती है, जो ऋण लेती है तो उससे ब्याज देती है, तो उसको घटाते हैं तो हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो ये जो है ये 16 + 1, 16 - 11, 9 - 1 + 5, 6, ये क्या है, ये जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। डाटा सिर्फ जो है आप लोग ऊपर का रखेंगे कि ये कितना का बजट था। चलिए अब आगे जो है आज का बजट पे किन किन सेक्टरों को जो है ध्यान दिया गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 9 बड़े आधार जो हैं ये इस पर ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में जो है यहाँ पर याद रखेंगे अभी यहाँ पर 45% जो है जनसंख्या का काम कर रहा है, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है लोग, लेकिन इसका जो है अर्थव्यवस्था में योगदान कितना है 18.1%। इसको रट लेंगे, एकदम पूरा ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगर किसी ने क्वेश्चन बैंक बनाया होगा इकोनॉमी का तो आपको पता होगा। अगला देखते हैं कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ये युवा शिक्षित
लोगों को जो है कौशल विकास का बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ ये भी कहा गया है कि भारत में करीब 51.5% युवा जो है उसके पास कौशल ही नहीं है, नौकरी के लिए जरूरी स्किल ही नहीं है, और करीब आबादी के 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों का 60% जो है वो स्किल नहीं है। वो पढ़ाई तो किया है लेकिन सिंपल सा जो है उसने पढ़ाई कर लिया, उसके पास कोई स्किल नहीं है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेवा को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है, और मैन्युफैक्चरिंग में जो है ये कहा गया है कि एमएसएमई को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा, और एमएसएमई का जीडीपी में 50% योगदान है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो है शहरी विकास किया जाएगा जिससे रोजगार का जो है सृजन हो। ऊर्जा क्षेत्र में भी जो है बढ़ावा दिया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र में भारत सरकार ने 2030 में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 33 से 35% जो है कम करने की जो लक्ष्य रखा है, ये अपनी पूर्ति करने के बारे में जो है ये बजट में प्रस्तुत किया गया। तो ग्रीन हाउस को कितना प्रतिशत, 33 से 35% कब करने का रखा गया है, तो 2030 तक ये डाटा आप लोग याद रखेंगे। और वहीं पर स्वच्छ ऊर्जा जिसको बिजली की हिस्सेदारी 40% बढ़ाने की भी बात कही गई है। अगला आज देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। अगला है सारे सेक्टर, किन किन सेक्टर पे जो है वो बजट में जो है कि एलोकेशन किया गया, दिया गया, तो उसके बारे में, तो सुशिक्षित समाज के बारे में, इसके लिए जो है शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की मौका जो है मिले, इसके लिए जो व्यवस्था किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास का लक्ष्य जो है रखा गया है। यहाँ पर ये भी बता दें कि बजट जो है ये आगामी वर्ष के लिए एक लक्ष्य होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि ये डाटा जो है ये हो चुका है, नहीं, ये लक्ष्य रखा गया है। वहीं स्वास्थ्य के बारे में जो है ये डाटा तो आप लोग रख लेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। पीएससी जो है या बिहार के एग्जामों में डायरेक्ट इससे संबंधित डाटा ही पूछ लेता है। वहीं 2023-24 में संशोधित जो है 80,517.62 करोड़ करीब जो है था ये अनुमान, और उससे जो है ये बढ़ा है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि कैंसर के इलाज से जुड़े 3 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क जो है हटा दिया गया है। पहले इन पर जो है 10% शुल्क लगता था, अब ये कैंसर की दवाएं जो है सस्ती हो जाएंगी। वहीं जनसंख्या नियोजन पर भी बात की गई है कि 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 2 लाख करोड़ के आवंटन से रोजगार का सृजन किया जाएगा। मुद्रा योजना के तहत लोन देने की सीमा 20 लाख जो है किया जाएगा, जिससे कि रोजगार का सृजन हो। शहरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 100 साप्ताहिक बाजार की स्थापना की घोषणा की गई है। वहीं नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास स्थापित करने की घोषणा, अर्थात महिला छात्रावास जिसमें कि अगर कोई कामकाजी महिला वहां जा रही है काम करने के लिए तो उनकी बच्चों को देखभाल के लिए जो है व्यवस्था हो। बजट में महिला विशेष कौशल कार्यक्रम की जो है रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं गरीबी उन्मूलन के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए जो है बढ़ा दी गई है। शहरों में प्रभावशाली, पारदर्शी और रेंट हाउसिंग मार्केट जो है तैयार किया जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मॉडल छात्रावास की सुविधाएं की जाएगी। पीपीपी मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कॉपर, लिथियम जैसे दुर्लभ खनिजों के उत्पादन बढ़ाने, उनकी रिसाइकलिंग करने और विदेश में ऐसे खनिजों का अधिग्रहण करने के लिए मिशन की शुरुआत हो
होगी। परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों की साझेदारी, भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। वहीं जल संरक्षण की भी बात कही गई है। जल संरक्षण में जल स्रोत, नदियों के विकास, गंगा की सफाई के लिए 30,233.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पिछले वर्ष 19,516.92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। बाढ़ और सिंचाई की परियोजना के लिए 11,500 करोड़ का आवंटन जो है किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, ये है रोजगार के बारे में। तो ये हालांकि ऊपर भी देख चुके हैं कि MSME को जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उसको कर्ज के रूप में प्रावधान किया गया। वहीं 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे और 500 कंपनियों को इंटर्नशिप की जो है के लिए 10 लाख तक का शिक्षा ऋण दिया जाएगा। इसके बारे में भी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अगला देखते हैं, यूपी को जो है, अगर यूपी का एग्जाम देंगे तो उसमें ये डाटा पूछा जा सकता है। यूपी को जो है करीब 2.44 लाख करोड़ जो है मिला है नौकरी और रोजगार के रास्ते खोलने के लिए, और 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप योजना का जो है यूपी में फायदा होगा, ये कहा गया है। और साथ ही साथ जो है यूपी के सभी 75 जिलों में शुरू होगी किसान रजिस्ट्री योजना, ये भी जो है बात कही गई है। और यूपी में प्राकृतिक खेती को जो है बढ़ावा दिया जाएगा इन सब चीज़ों से। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि जो है बढ़ाने में यूपी को 15 करोड़ लाभार्थियों को आगे 5 साल तक जो है फायदा मिलेगा। अगला देखते हैं जो कि राजकोषीय घाटा के बारे में है। तो राजकोषीय घाटा जो है 4.5% पर लाने पर जोर दिया गया। ये डाटा आप लोग जरूर याद रखेंगे कि राजकोषीय घाटा कितना जो है लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 4.5% लाने का रखा गया। बजट 2024-25 का लक्ष्य जो है 4.9%, वहीं अंतरिम बजट में 5.1% का अनुमान जो है ये रखा गया था जब अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब जो है ये घटा के इतना किया गया है। अगला देखते हैं, ये है, ये जो है आप लोग सारा रट लेंगे, एक बिहार से संबंधित है, ये पूछा ही जाएगा। तो बिहार की में जो है बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जो है बजट में बहुत ज़्यादा जो है लोकेशन किया गया है, बजट दिया गया है। बिहार के पहले देखें बिहार के बारे में, तो करीब जो है कहा जा रहा है 41,000 करोड़ की जो है बात कही गई है। तो उसमें जो है देखेंगे बिहार में सड़कों के जाल बिछाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए, और इस सड़क कहां कहां बनाया जाएगा, तो बक्सर में गंगा पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले और 21,400 करोड़ रुपए का विद्युत संयंत्र स्थापित होगा, ये रट लेंगे। पूंजी निवेश, नए एयरपोर्ट, नए मेडिकल कॉलेज जो है बनाए जाएंगे। बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ दिया गया है। वहीं पर पूर्णिया से पटना के लिए जो है एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। उसके बाद बक्सर से भागलपुर के लिए एक्सप्रेस बनाया जाएगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा, इन सब के लिए एक्सप्रेस बनाया जाएगा। साथ ही साथ बिहार में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गया में विष्णुपद मंदिर है और बोधगया में महाबोध मंदिर है, इसके लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा। नालंदा को पर्यटन हब बनाने के लिए आर्थिक मदद दिया गया है। राजगीर मंदिर में गर्म जलकुंड के विकास के लिए जो है ये व्यवस्था की जाएगी। तो ये बजट में जो है घोषणा बिहार के लिए किया गया है। वही आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के लिए जो है 15,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया है। विशाखापट्टनम, चेन्नई और वाकल, हैदराबाद औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जाएगा। हैदराबाद बंगलुरु औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जाएगा। रायलसीमा प्रकाशम उत्तरी आंध्र प्रदेश के जिलों के लिए जो है एक
क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र निधि घोषित किया जाएगा और व्यापक रेलवे संपर्क बनाया जाएगा। तो ये जो है जरूर आंध्र प्रदेश और बिहार से संबंधित डाटा आप लोग याद रखिएगा कि क्या क्या किया जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है इजराइल ने यूएन राहत एजेंसी को आतंकी संगठन घोषित किया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को जो है एक आतंकी जो है आतंकी संगठन घोषित किया है। तो ये है फिलिस्तीन जो है ये इजराइल द्वारा किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि ये फिलिस्तीन की शरणार्थियों को जो है सहायता देने के नाम पर जो है और शिक्षा स्वास्थ्य की सहायता देने के नाम पर जो है कुछ आतंकवादी घटनाओं में ये लिप्त थे, इसलिए किया गया है। तो ये याद रखेंगे। आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें और साथ ही साथ टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको PDF मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।